हे मेघनाथ, आज मैं तुझे वह बात बताने जा रहा हूं जिसे समझना हर राजकुल में जन्मे पुरुष के लिए आवश्यक है। विवाह केवल प्रेम का विषय नहीं है, यह दो परिवारों की प्रतिष्ठा और दो वंशों के भविष्य का समझौता होता है। जब कोई पुरुष विवाह करता है तो वह अपने जीवन में एक ऐसी संगिनी लाता है जो हर क्षण उसके साथ खड़ी रहे, उसे समझे, उसे संभाले और उसके कुल का सम्मान बनाए रखे। इसलिए यह निर्णय अत्यंत विवेक से करना चाहिए। मनुष्य जन्म से चाहे कितना भी महान क्यों न हो, यदि वह ऐसे घर में विवाह करे जहां दारिद्र्य ने विचारों को सीमित कर दिया है, वहां अभाव और चिंता उसके साथ उसके घर में भी प्रवेश कर जाते हैं। गरीब का अर्थ केवल धन का अभाव नहीं है, बल्कि वह मानसिक स्थिति भी है जहां हर छोटी बात में संघर्ष हो, हर इच्छा पूरी होने से पहले बोझ की तरह दबने लगे। जब पत्नी ऐसे वातावरण में पली हो जहां हर दिन चिंता हो कि भोजन कहां से आएगा, वस्त्र कैसे मिलेंगे, तो उसका मन बचपन से ही अभाव की व्याकुलता से भरा होता है। विवाह के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से अपना मन साझा करना होता है, परंतु यदि पत्नी का मन हर समय अपने मायके की समस्याओं में उलझा रहे तो वह अपने नए घर की मर्यादा और शांति को पूर्ण मन से निभा नहीं पाएगी। वह अपने पति से अपेक्षा करेगी कि उसके मायके को हमेशा सहायता दी जाए। वह चाहेगी कि वह भी अपने पति की संपदा में बराबर की हिस्सेदार हो। वे अपेक्षाएं जो पहले प्रेम और स्नेह से जन्म लेती है, समय के साथ दबाव और तनाव में बदल सकती है। और जब किसी घर में अपेक्षा और तनाव बढ़े तो वहां कलह का जन्म होना निश्चित है। पति का मन दुखी होगा कि उसने विवाह में सुख और संतोष की अपेक्षा की थी, पर उसे निरंतर भार ही मिला। वही भार धीरे धीरे रिश्ते की जड़ें कमजोर कर देता है। गृहस्थ जीवन एक नाव की तरह है। यदि एक किनारा अत्यधिक बोझ उठाए तो नाव डगमगा जाती है। पति पत्नी तभी साथ में सुख को प्राप्त कर सकते हैं जब दोनों परिवार समान संतुलन में हो। सम्मान का आधार समानता में है। यदि पत्नी कम संपन्न घर से आती है